ओके, ये जो सारी प्रोसेस है आरबीसी फॉर्मेशन की, तो कहाँ होते हैं ब्लड सेल फॉर्मेशन? तो ब्लड सेल फॉर्मेशन बोन मैरो के अंदर होते हैं। ओके, ये क्या है? ये हड्डी है, बोन है, और बोन के अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होता है। दो टाइप का बोन मैरो प्रेजेंट होता है, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो के अंदर फैट का डिपोजिशन होता है। तो जब छोटे बच्चे होते हैं उसके अंदर रेड बोन मैरो बहुत ज्यादा होता है। तो जब बड़े होने लगते हैं तो रेड बोन मैरो कम होता है और येलो बोन मैरो का बहुत ज्यादा डिपोजिशन हो जाता है। ओके, और जब भी या एक्सीडेंट्स या कुछ भी ऐसी क्रॉनिक कंडीशन है और बहुत ही क्राइसिस है ब्लड का, तब बोन मैरो, रेड बोन मैरो बनने लगते हैं और रेड बोन मैरो स्टेम सेल बनते हैं। ओके, और फिर आरबीसी का और ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो सारी प्रोसेस है, हीमेटोपोइसिस की भी प्रोसेस हम कह सकते हैं, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। ओके, तो ये जो भी सारी प्रोसेस है वो कहाँ होती है? बोन के अंदर होती है। बोन के अंदर प्रेजेंट होता है, बोन के अंदर प्रेजेंट होता है रेड बोन मैरो, और रेड बोन मैरो के अंदर होती है स्टेम सेल। स्टेम सेल ऐसी कोशिका है कि जिसके आगे फर्दर क्या बनेगा? वो आरबीसी बनेगा। देखो, आरबीसी के अंदर ये न्यूक्लियस है, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता। जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी और वो तभी आगे डिवीजन हो पाएगा उसका। तो ये उस आरबीसी का, आरबीसी से डिवीजन नहीं हो पाता है। आरबीसी 120 डेज का उसका लाइफ स्पान होता है, फिर ये स्प्लीन में जाकर डिस्ट्रॉय हो जाती है आरबीसी। ओके, और फिर जब आरबीसी बनानी होती है तो ये जो स्टेम सेल है वो बनाते हैं आरबीसी। तो ये जो स्टेम सेल है, ओके, तो ये स्टेम सेल में से क्या बनता है? इरेथ्रोब्लास्ट बनेंगे। ओके, स्टेम सेल का मैच्योरेशन होगा, ये इरेथ्रोब्लास्ट। यहाँ पे कैसे होता है, ये फॉर्मेशन कैसे होती है कि एक स्टेम सेल होता है, ये आगे डिवीजन होता है और दो सेल बनाते हैं। ओके, ये जो स्टेम सेल है आगे डिवीजन होके दो सेल बनाते हैं। एक जो सेल होगा वो वापस से स्टेम सेल बन जाएगा और एक जो सेल होगा वो क्या बनेगा? इरेथ्रोब्लास्ट बनेगा। ओके, एक स्टेम सेल बनेगा और एक इरेथ्रोब्लास्ट बनेगा, एक स्टेम सेल बनेगा और एक इरेथ्रोब्लास्ट बनेगा। ऐसे ही बनते रहते हैं, स्टेम सेल भी बनते रहते हैं और इरेथ्रोब्लास्ट भी बनते रहते हैं। ओके, तो ये जो इरेथ्रोब्लास्ट है वो क्या है? लार्ज न्यूक्लिएटेड है, और उसका जब मैच्योरेशन होगा तब बनेगा इरेथ्रोसाइट्स। अब इरेथ्रोसाइट्स बनने में हमें क्या चाहिए? विटामिन B12। विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामाइन, और विटामिन B9 का फॉलिक एसिड, ये प्रेजेंट हुए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन। इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन जो किडनी के कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, यहाँ पे ये इन द प्रेजेंस ऑफ, ओके, तो इसका प्रेजेंस होना चाहिए इस फॉर्मेशन के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर। तो इरेथ्रोब्लास्ट से क्या बनेगा? इरेथ्रोब्लास्ट से बनेगा इरेथ्रोसाइट्स। ओके, तो इरेथ्रोसाइट्स क्या है? ये आरबीसी है, बाइकनकेव इरेथ्रोसाइट्स बन चुका है। इरेथ्रोसाइट्स, अब इरेथ्रोसाइट्स एक ऐसा सेल होता है कि जिसके आगे जाके क्या बनेगा? आरबीसी फॉर्मेशन होगा। तो ये है आरबीसी। ओके, तो अब देखिए, फर्स्ट रेड बोन मैरो से स्टेम सेल, स्टेम सेल से बनेगा इरेथ्रोब्लास्ट, इरेथ्रोब्लास्ट से बनेगा इरेथ्रोसाइट, और इरेथ्रोसाइट से बनेंगे आरबीसी। और ये क्या है? आरबीसी है। ओके, और इरेथ्रोसाइट्स का मैच्योरेशन होगा तो आरबीसी बनेगा। ये आरबीसी है, आरबीसी के अंदर आप देख सकते हो ये क्या हुआ है? हीम का डिपोजिशन हुआ है, हीमोग्लोबिन का क्या हुआ है? डिपोजिशन हुआ है। ओके, और ये बाइकनकेव शेप बन चुका है। तो ऐसे ही सारे फॉर्मेशन होते हैं बोन मैरो के अंदर ब्लड सेल का।